नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर लाइक ऑपरेटर को डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू उसको कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लाइक ऑपरेटर होता क्या है। पिछले वीडियो में मैंने वेयर क्लॉज को कवर करा था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम वेयर का इस्तेमाल करके सबसेट ऑफ रोज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी पसंदीदा कंडीशन देके। और हमने कई कंडीशनल ऑपरेटर्स को भी देखा था, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। और अगर वो आपने कवर नहीं करा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको प्लीज देखिएगा। लाइक ऑपरेटर भी वेयर क्लॉज के अंदर आता है और वो हमें हेल्प करता है सर्च फॉर पैटर्न इन अ स्ट्रिंग कॉलम। कि अगर एक स्ट्रिंग कॉलम है, स्ट्रिंग क्या है, जैसे मेरा नाम स्ट्रिंग है आशीष। अगर आपको एक स्ट्रिंग कॉलम के अंदर किसी पैटर्न को सर्च करना है और उस पैटर्न से मिलती जुलती रोज को एक्सट्रैक्ट करना है, तब आप लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। आप इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आपको ये पता करना है कि कितने स्ट्रिंग्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आशीष एक स्ट्रिंग है, राइट। आप कह सकते हैं मुझे वो सारे नाम दो जो ए एस से स्टार्ट होते हैं या सिर्फ ए से स्टार्ट होते हैं। स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद, तो उसमें क्या होगा, आशीष उठ के आ जाना चाहिए, बिकॉज आशीष ए से भी स्टार्ट होता है, ए एस से भी स्टार्ट होता है। तो स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद, अगर ऐसे कुछ कंडीशन है आपकी, देन आप लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिंग एंड्स विद, स्ट्रिंग जो है मेरा खत्म हो रहा है इससे, तब मुझे वो लाइक कंडीशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आशीष के अंदर ए एस एच आई एस एच एच से खत्म हो रहा है, तो आप कह सकते हैं मुझे सारे नाम वो दो जो एच से खत्म हो रहे हैं या एस एच से खत्म हो रहे हैं, तो उसमें आशीष उठ के आ जाना चाहिए। तो स्ट्रिंग एंड्स विद, स्ट्रिंग खत्म हो रहा है इस सब स्ट्रिंग से, या स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है इस सब स्ट्रिंग से। या फिर स्ट्रिंग के बीच में कब कोई सब स्ट्रिंग है, जैसे कि आशीष के बीच में ए एस एच आई एस है, तो आप कह सकते हैं कहीं पे भी आई एस हो बीच में तो मुझे वो नाम चाहिए, राइट। वो आप एक और पैटर्न लगा सकते हैं और लाइक का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। तो स्टार्ट्स विद, एंड्स इन बिटवीन, कोई भी पैटर्न है आपका, आप उसके अंदर लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लाइव के अंदर ना दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं और इनको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी सी देर में। लेकिन सबसे पहले उसको थोड़ी सी थ्योरी से एक्सप्लेन करता हूँ। और सबसे पहला वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है ये परसेंटेज का साइन। ये परसेंटेज का साइन अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, मैं तो ये कहूंगा लाइक का। और ये रिप्रेजेंट करता है जीरो और मोर कैरेक्टर्स, ठीक है। यानी कि ए परसेंटेज, अगर आप कहते हैं कि मुझे ये पैटर्न फाइंड करके दो ए परसेंटेज, इसका मतलब होता है मुझे वो सारी वैल्यूज निकाल के दो जहां पे स्ट्रिंग ए से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे कोट है, कोट के बाद सबसे पहला करेक्टर ए है, और ए के बाद जीरो या जितने मर्जी करेक्टर आ सकते हैं। क्या मतलब, जैसे कि आशीष है, ए से स्टार्ट हो रही है, और अब मैंने कहा परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है इसके बाद जीरो या मोर करेक्टर्स हो सकते हैं, और वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ऐसे में आशीष फिट बैठता है, ए से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एक तीन चार पांच करेक्टर्स हैं और वो कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली आकाश भी फिट बैठता है, ए से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजू भी फिट हो रहा है, बिकॉज एक एक करेक्टर है, तीन उसके बाद कुछ भी आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्ट ए से हो। सिर्फ ए है, वो भी क्लियर है, बिकॉज ये जीरो एंड मोर कहता है, तो उसमें भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ए को भी ये फाइंड कर लेगा। अगर इसी चीज को आप उल्टा कर दें, परसेंटेज ए कर दें, तो क्या होगा, फाइंड्स एनी वैल्यू दैट एंड्स विद ए। तो अब आप कह रहे हैं आखिर में ए होना चाहिए, उससे पहले जीरो और मोर करेक्टर्स कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिर में ए ही होना चाहिए। हमेशा आखिरी करेक्टर ए होना चाहिए। जैसे कि सलूजा में ए आखिरी करेक्टर है ना। तो अब आप क्या, अब इसमें ये चीज पास हो जाएगी, ये वाला पैटर्न, बिकॉज जीरो और मोर इन द बिगिनिंग, तो यहाँ पे जीरो और मोर है। एंड्स विद ए, एंड्स विद ए। ब्ला लिखते हो तो एंड्स विद ए, यस, एंड दे आर जीरो और मोर करेक्टर्स, यस, यस सही हो। कैपिटल ए, अब इसमें केस सेंसिटिविटी आ जाती है, वो डिपेंड करता है आपके कोलेशन पे। कोलेशन पे मैंने अलग वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर अगर आप केस इनसेंसिटिविटी है, केस इनसेंसिटिव है, तो ये मैच कर जाएगा, चाहे आपने छोटा ए दिया तो भी बड़ा ए भी मैच कर जाएगा आपका। अच्छा, एक और वाइल्ड कार्ड करेक्टर है जो कि इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट उसको जानना जरूरी है, वो है अंडरस्कोर।
ये नीचे की लाइन होती है अंडरस्कोर। ये कहता है रिप्रेजेंट्स अ सिंगल करेक्टर। जैसे कि परसेंटेज जो था वो रिप्रेजेंट करता है 0 एंड मोर करेक्टर्स, अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल करेक्टर को। इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं। अंडरस्कोर ए क्या करेगा, फाइंड एनी वैल्यू दैट हैज ए एज द सेकंड करेक्टर। तो इसमें क्या करता है, आपने कहा अंडरस्कोर ए, तो आप कह रहे हो ए से खत्म हो, लेकिन ए से पहले एक करेक्टर हो, कम एक तो हो ही हो, राइट, एंड एग्जैक्टली एक ही हो, ना 0 हो ना 2 हो, और वहां पे कुछ भी आ सकता है। एंड ए से हो, ए से पहले एक और करेक्टर हो, और वो एक ही करेक्टर हो, एक से ज्यादा करेक्टर ना हो, एक से कम करेक्टर ना हो। तो इसमें अगर जी ए होगा ये पास हो जाएगा। क्यों, ए से एंड हो रहा है, परफेक्ट। एक ही करेक्टर उसको एक ए से पहले चाहिए, जी मिल गया, परफेक्ट हो गया। और वो कुछ भी हो सकता है, तो ये पास हो गया। अब आप करेंगे जी ए, नो। क्यों, ए से एंड हो रहा है, यस, लेकिन ए से पहले एक ही करेक्टर होना चाहिए, यहाँ पे तो दो करेक्टर है, तो ये आ जाएगा नो, ये नहीं पास हो सकता, राइट। तो ये स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू परसेंटेज। आप एक सिंगल करेक्टर पे डिफाइन करते हैं कि ये मुझे चाहिए, यहां पे चाहिए। इसको मैं उल्टा कर दूं तो ए अंडरस्कोर क्या करता है, फाइंड एनी वैल्यू दैट हैज ए एज द फर्स्ट करेक्टर। ए से स्टार्ट हो और उसके बाद एक ही और करेक्टर हो, 0 करेक्टर भी ना हो, 2 करेक्टर भी ना हो, एक ही करेक्टर हो, यानी कि ए एस कर देंगे तो ये पास हो जाएगा, बिकॉज ए से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एस आ रहा है, और एक ही करेक्टर है, दो टोटल बन रहे हैं, तो ये पास हो जाएगा। लेकिन आप ए एस एच कर देंगे, पास नहीं होगा, क्योंकि ए तो सही है, स्टार्ट ए से हो रहा है, लेकिन उसके बाद दो करेक्टर आ जाते हैं, और यहाँ पे क्योंकि एक अंडरस्कोर लगाया मैंने, तो ये कह रहा है नहीं, एक ही करेक्टर होना चाहिए था, इसलिए मैं इसको पास नहीं करूंगा। ओके, सो ये दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं जिसको यूज करके आप अलग अलग पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज यूज होता है, उसके बाद अंडरस्कोर यूज होता है। तो ये थी थ्योरी दोस्तों। अब चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू इसको कवर करते हैं, राइट। और उसके लिए सबसे पहला एग्जांपल है स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद। चलिए इसके लिए माई सीक्वल वर्कबेंच पे चलते हैं और अपने लोकल होस्ट से कनेक्ट करते हैं। और सीक्वल लर्निंग मेरे पास स्कीमा बना हुआ है। इसके अंदर एक टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स 5। मैंने एक टेबल बनाई थी, उसके अंदर मैंने कई सारा डेटा भी इंसर्ट किया हुआ है। उसको खोल के देखते हैं, प्रोडक्ट्स 5 एंड ओके। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की टेबल है। अब इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग के जो कॉलम्स हैं, प्रोडक्ट नेम है, हमारे पास कैटेगरी है, हमारे पास मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें वो सारे मैन्युफैक्चरर जो दो जो कि स्टार्ट हो रहे हैं लेट्स से ए से, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स 5। मुझे सारे वो रोज उठा के दो प्रोडक्ट्स 5 पे, वेयर जहां पे मैन्युफैक्चरर लाइक मैन्युफैक्चरर किसकी तरह है। अब यहाँ पे पैटर्न देना है हमें। तो स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद, हमें ए से स्टार्ट होने वाले चाहिए। हम कहते हैं ए, एंड देन ए के बाद कुछ भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, 0 एंड मोर देन और मोर देन 0 टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ए से स्टार्ट होने वाले आ जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ एप्पल है, तो एप्पल आ गया हमारे पास, राइट। अब इसके अंदर मैं इसको देखता हूं कि ये केस सेंसिटिव है या नहीं है। तो मैं एप्पल बड़े ए की जगह छोटा ए ले लेता हूँ, छोटा ए ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास फिर भी आ गया, राइट। सो ये केस सेंसिटिव नहीं है मेरे केस में, हो सकता है आपके केस में हो, बिकॉज आपने कोलेशन कोई और इस्तेमाल करा। ओके, सो हमने ये चीज भी कवर कर ली। अब नेक्स्ट चीज जो मैं कवर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि वो ए पी के जैसा हो, ठीक है, स्टार्ट हो ए पी से, ठीक है, तो उसके लिए भी ये चीज ट्रू है, बिकॉज अब ए पी को ये मैच कर रहा है। अब मैं इसके अंदर ए पी पी एल ई सारा भी दे सकता हूँ, पूरा एप्पल भी दे सकता हूँ, ए पी पी एल ई लाइक एप्पल। अगर मैं ये करता हूं तो भी ये मैच कर जाता है। और अगर मैं करता हूं कि एप्पल परसेंटेज, तो भी ये मैच कर जाएगा, बिकॉज अभी मैं क्या कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में एप्पल हो, बाद में 0 और मोर करेक्टर्स हो, और वो क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इस केस में क्योंकि एप्पल तो है ही, ये भी पास हो जाएगा, राइट। सो इसको चला के देखते हैं, ये भी पास होगा। तो ये सारे पैटर्न्स जो है पास हो रहे हैं एप्पल के लिए।
सिमिलरली आप किसी और चीज को भी फाइंड कर सकते हैं, आप सोनी को भी फाइंड कर सकते हैं। आप इसके अंदर ले सकते हैं स्टार्ट्स विद एस, मुझे एस से स्टार्ट होने वाले दो, राइट। सो एस से स्टार्ट होने वाले अगर हम देंगे, इसको मैं मैन्युफैक्चर कर देता हूँ। तो यहाँ पे एस से स्टार्ट होने वाले हमारे पास है सैमसंग एंड सीगेट एंड सोनी, तीन है। तो मैन्युफैक्चरर लाइक एस, एंड मैंने यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाया, तो परसेंटेज नहीं लगाया तो कह रहा है सिर्फ एग्जैक्ट एस से मैच होना चाहिए, तो वैसे तो कोई मैच हुआ ही नहीं, इसलिए जीरो करेक्टर आ गया। तो जब मैं इसके एस परसेंटेज रखता हूँ तो सैमसंग, सोनी, सीगेट तीनों आ गए, राइट। अब मैं कहता हूँ मुझे एस ए वाले दो बस, ठीक है। एस से तो तीन हो गए, अब मैं कह रहा हूँ एस ए वाले दो। तो एस ए वाले के लिए जब मैं कहता हूँ तो अब क्या होगा, अब सोनी भी मैच नहीं करेगा, सीगेट भी मैच नहीं करेगा, सिर्फ सैमसंग मैच करेगा। तो जब मैं इसको लिखता हूँ तब सैमसंग मैच कर गया, ओके। सो ये है स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद, सिमिलर है स्ट्रिंग एंड्स विद, बिल्कुल ऑपोजिट है इसका। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्ट्रिंग एंड्स विद के लिए मैं कहता हूँ आखिर में तो हो, जैसे इस केस में सैमसंग में जी, आखिर में तो हो जी, और जी से पहले कुछ भी कितनी बार मर्जी हो, पर एंड्स विद जी होना चाहिए, ठीक है। सो अब ये मैंने करा तो मुझे सैमसंग आ गया। अब मैं इसके जी के अलावा यहाँ पे एंड में यू एन जी है, यू एन जी लिख देता हूँ। तो एंड है यू एन जी से, उससे पहले कुछ भी हो तो ये भी चल जाएगा इसमें, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी सैमसंग को पकड़ लेगा, राइट। सो हम कह रहे हैं इस पैटर्न से मैचिंग जो भी वैल्यूज है मुझे उठा के वो दे देना, तो उसने दे दी, ओके। स्ट्रिंग कंटेन सबस्ट्रिंग, अब ये तो मैं साइड्स पे चेक कर रहा था, मैं बीच में भी चेक कर सकता हूं, कैसे। अब मैं कह सकता हूं सैमसंग के बीच में है एम एस, तो मैं कहता हूं बीच में तो हो एम एस, इससे पहले कुछ मर्जी हो, इसके बाद में कुछ मर्जी हो, बीच में एम एस जरूर होना चाहिए। जब मैं ये करता हूं तो दोबारा मेरे पास सैमसंग आ जाएगा, बिकॉज एम एस बीच में है, पहले कुछ है बाद में कुछ है, बीच में एम एस। तो ये हो गया स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंटेन सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो मेरी बड़ी स्ट्रिंग के अंदर छोटी सी स्ट्रिंग उसके अंदर है या नहीं है, वो है स्ट्रिंग कंटेन सबस्ट्रिंग। अच्छा, अब ये आता है, अब ये तो थे परसेंटेज के सारे एग्जांपल। अब आप कह सकते हैं स्ट्रिंग वेयर सेकंड कैरेक्टर इज पी। आप ये कह सकते हैं कि मेरा जो है, मुझे एक ऐसा स्ट्रिंग दो, लेट्स से यहाँ पे एक मैं लेता हूँ कौन से प्रोडक्ट, मुझे एक ऐसा दो जहां पे एप्पल के अंदर सेकंड कैरेक्टर पी हो, ठीक है। बीच में कहीं पे भी पी ना हो, सेकंड कैरेक्टर पी हो बस। तो वो कैसे आप देंगे, आप कहेंगे कि पहला कैरेक्टर कुछ भी हो। अब मैं इसके अंदर परसेंटेज नहीं ले सकता, बिकॉज परसेंटेज क्या कहता है, जीरो एंड वन, जीरो और मोर देन जीरो। तो उसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन एक ही कैरेक्टर हो, उसके बाद पी आए, और उसके बाद जितने मर्जी करेक्टर हो, ओके। तो इसको जब हम करेंगे तब आप देखेंगे कि इसके अंदर एप्पल आ गया और एचपी आ गया, बिकॉज मैंने कहा है मेरा क्राइटेरिया क्या था, जहां पे सेकंड करेक्टर पी होना चाहिए। देखो सेकंड करेक्टर पी है, यहाँ पे भी सेकंड करेक्टर पी है। अब ये देखो इसके अंदर मैंने अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। अंडरस्कोर क्या कहता है कि जहां पे अंडरस्कोर है वहां पे एक करेक्टर होना ही होना चाहिए, ठीक है। और वो कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे पहला करेक्टर कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अगर मैं परसेंटेज कर देता है इसका मतलब ये खाली भी अलाउ करता, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने अंडरस्कोर कर दिया, इसका मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ एक करेक्टर होना ही होना चाहिए, ठीक है। और परसेंटेज क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है सेकंड पे पी होना चाहिए, और पी के बाद कुछ मर्जी हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब इधर देख सकते हैं पी के बाद कुछ नहीं है तो भी दे दिया, और यहाँ पे दोबारा पी ए लिए तो, ठीक है। सो अब इसके अंदर एक और वेरिएशन इसका लेते हैं। अब हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद पी के बाद एक और पी होना चाहिए, फिर कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब आप ये करते हैं देन क्या कहता है, देन ये आपको सिर्फ एप्पल देगा, एचपी नहीं देगा, बिकॉज अब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि डबल पी बीच में होना चाहिए, राइट। सेकंड करेक्टर पी होना चाहिए एंड थर्ड करेक्टर भी पी होना चाहिए, राइट। सो ये भी अब आप हमारा कवर हो गया इसके अंदर। इसके अंदर अब आप ये भी कह सकते हैं कि मुझको यहाँ पे, ये तो हमने पहले किया ही था, कि अंडरस्कोर प्री चाहिए मुझे
अब अंडरस्कोर पी क्या होगा, मैंने परसेंटेज हटा दिया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले पे कुछ भी हो लेकिन कोई ना कोई करेक्टर होना चाहिए, जीरो से काम नहीं चलेगा, एक करेक्टर कम से कम मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और फिर मुझे सेकंड पे पी चाहिए और पी के बाद कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या मिला हमें, एच पी मिल गया। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर कह सकते हैं कि पहला करेक्टर एच हो और एच के बाद कम से कम एक करेक्टर तो हो ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अंडरस्कोर ये रिप्रेजेंट करता है, जब इसको करेंगे देन अगेन एच पी आ जाए। राइट, सो ये हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर करा, परसेंटेज को भी अंडरस्कोर को भी। आई होप आपको क्लियर होगा। इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको अपने मशीन पे ट्राई कर सके। एंड दैट इज इट इस वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।